हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो कि 2016 में पारित किया गया था और लागू किया गया था, उसके आधार पर जो दिव्यांगता के प्रकार होते हैं या निःशक्तता होती है उसको पहले जो 7 प्रकार की होती थी उसको बढ़ाकर कितने प्रकार का कर दिया गया है? 21 प्रकार का कर दिया गया है। जैसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधा, मूक बाधा, दृष्टि बाधित, चलने की दिक्कत या पोलियो ग्रसित, केवल मुख्य इसी प्रकार के जो निःशक्तताएं थी उनको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन अब क्या है, जब से ये लागू हुआ है हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, विकलांगता के और भी मानसिक रोगों को भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है और जिसके कितने प्रकार कर दिए गए हैं? 21 प्रकार है। तो हम जानेंगे इन सभी को कि किस प्रकार कौन कौन से हैं। कई बार प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि कौन सा एक दिव्यांगता का प्रकार नहीं है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा कि विश्व विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि दिव्यांगता के या निःशक्तता के 21 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला है मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन कि बच्चा मानसिक रूप से ही कैसा है? मंद है। ऑटिज्म, ये आजकल एक बड़ा मुख्य एक बीमारी है जो देखने को सामान्यतः मिल जाती है और उसके बड़ी विस्तृत कैटेगरी है ऑटिज्म, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वालीनता। क्या कहते हैं? स्वालीनता कि बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, या बच्चा जैसे कह सकते हैं कि सामाजिक कम्युनिकेशन नहीं बना पाता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्वालीनता, ऑटिज्म। ठीक है, जैसे आपने बर्फी मूवी देखी होगी, माय नेम इज खान मूवी देखी होगी। बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा का जो किरदार है, आपने देखा होगा, एक विशेष प्रकार से वो एक्टिंग करती है, वो ऑटिज्म है। माय नेम इज खान में वो बार बार बोलता है माय नेम इज खान। तो जो एक ही बार को रिपीटेटिव बिहेवियर होता है वो भी किसका एक सिम्टम है? ऑटिज्म का। और सबसे खास बात, ये बच्चे कभी भी नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं करते, इधर उधर देखते हुए ही बात करते हैं। तो ये भी किसका प्रकार है? ऑटिज्म। सेरेब्रल पल्सी या पोलियो या नर्व इंजरी। पोलियो के आपने मरीज देखे होंगे, ये लगभग सेम चीज है। ठीक है, कि बच्चे को क्या है कि पोलियो हो गया है, तो अब उसको भी किसमें रखेंगे? दिव्यांग श्रेणी में। मानसिक रोगी, बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं। ठीक है, श्रवण बाधित, इसके बारे में आपको पता ही है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मूक निःशक्तता या मूक बाधित या गूंगा जिसको कहते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित, इसमें पूर्ण रूप से जो अंधे होते हैं उनको रखा गया है, जो बिल्कुल नहीं देख पाते। ठीक है, और दूसरा अब इनको भी अलग अलग प्रकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है अल्पदृष्टि, जो बहुत कम देख सकते हैं, या विजुअल एड जो आती है, चश्मा वगैरह लगाकर भी सामान्य मनुष्य जितना नहीं देख सकते, उसको हम किसमें रख देते हैं? लो विजन, अल्पदृष्टि, जो अब दिव्यांगता का एक प्रकार है। चलन निःशक्तता। ठीक है, 10वां प्रकार कौन सा है? चलन निःशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें व्यक्ति क्या है? चल फिर नहीं पाता है, तो इसको भी एक दिव्यांगता का प्रकार में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग से मुक्त। कुष्ठ रोग हुआ था लेकिन ठीक हो गया है। उसमें क्या होती है? हाथों की उंगलियों की बनावट छोटी बड़ी रह जाती है, हड्डियों में विकार होता है, ऐसे उंगलियां घूम जाती है, तो वो भी किसमें रखा गया है? दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। बोनापन, ड्वार्फिज्म, अगर 147 से 152 सेंटीमीटर एक मानक हाइट रखी गई है, अगर उससे कम हाइट है तो आप किसकी श्रेणी में आ जाते हो? दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते हो। और जिसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है, जिसके आपको अलग से लाभ, जैसे दिव्यांग भत्ता और यात्रा के लिए पास, यूपी रोडवेज वगैरह जैसे वो होते हैं, उसकी सुविधाएं मिलती है। तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक, आपने देखा होगा आजकल समय समय पर होते रहते हैं कि चेहरा और मांसपेशियां बहुत बुरी तरीके से झुलस जाते हैं, तो उस जो सर्वाइव करके बच जाते हैं उनको भी दिव्यांग जन की श्रेणी में रखा गया है।
मांसपेशी दुर्विकार, या जिसको आपने इस नाम से जानते होंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक निश्चित आयु के बाद क्या है, शरीर का तंत्रिकाओं से नियंत्रण खत्म हो जाता है और वो बच्चे धीरे धीरे 20-21 वर्ष की आयु तक आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्या है कि एक विशेष क्षेत्र में आप कुछ चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं और क्षेत्रों में सीख लेते हैं, तो इसको क्या कहा गया है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। बौद्धिक निशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी, अलग अलग होती है। मंदबुद्धि अलग होता है और मानसिक रूप से, जैसे आपने सुना होगा जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, ठीक है, उस तरीके से अगर आप है मूढ़ बुद्धि है तो उसको क्या कहा जाता है, बौद्धिक निशक्तता, की बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। पार्किंसंस रोग, सॉरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिमाग या रीढ़ की हड्डी में समन्वय की कमी, जब आप सोचते हैं उसके हिसाब से अपने हाथ पैरों को नहीं चला पाते हैं तो उस तरीके को क्या कहा जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी का रोग है, ठीक है। पार्किंसंस रोग, तंत्रिका तंत्र में क्या है कि तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि जकड़न रहती है, मांसपेशियों में जकड़न रहती है, आदमी हाथ पैर से काम नहीं कर पाता है, तो जिसको क्या कहा जाता है, पार्किंसंस रोग। हीमोफीलिया या अधिरक्तस्राव आपने सुना होगा, जो सबसे पहले इंग्लैंड ब्रिटेन की महारानी में खोजा गया था। उसमें होता क्या है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। थैलेसीमिया, ठीक है, एक ये भी बीमारी है। स्किल सेल डिसीज, ये भी एक बीमारी है जिसमें बहुत सारी मांसपेशियां क्या है, काम नहीं कर पाती है। और बहुनिशक्तता, बहुनिशक्तता में क्या होता है कि जैसे हमने इससे पहले 20 प्रकार पढ़े हैं, किसी एक के साथ साथ कोई दूसरी निशक्तता भी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, बहुनिशक्तता, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लाभ कब मिलेगा, सबसे खास बात ये होती है कि जब आप जाएंगे इसकी जांच कराने, जो सरकार के ऑथोराइज्ड डॉक्टर होते हैं या सेंटर होते हैं, वहां जाओगे, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपको इनमें से कोई सी भी निशक्तता है लेकिन वो 40% से ज़्यादा है, तभी आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपको सुनने में एक नॉर्मल व्यक्ति के ज़्यादा 40% से ज़्यादा अधिक अशक्तता है, तो ही आप किसमें आएंगे, विकलांगता, सॉरी दिव्यांगता की श्रेणी में आएंगे। तो ये है पूरे 21 प्रकार जो आप सरकार द्वारा कर दिए गए हैं दिव्यांगजनों के लिए। अब इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इन सभी विकारों को विस्तृत में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। धन्यवाद।